नमस्कार जी, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और आज दिन है सोमवार और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और यहाँ पर मैं तैयार होने लग रही हूँ मंदिर जाने के लिए। सुबह-सुबह के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, साफ-सफाई वगैरह और अब मुझे जाना है मंदिर। तो जी बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। क्योंकि मेरा सोमवार का भी व्रत है, सोमवार वाले दिन मैं सुबह के टाइम जाती ही हूँ हर बारी मंदिर जल चढ़ाने के लिए। और जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी पर तो वैसे शाम के टाइम जाते हैं रात को। तो जी बस तैयार होकर आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैं सारी मिठाई रख लूँगी मंदिर ले जाने के लिए, जो भी मैंने जन्माष्टमी के लिए बनाकर रखी हुई है। और ये सारी मिठाई मैंने 2-3 दिन पहले ही बना ली थी और किसी ने भी नहीं खाई हैं। बस आज भोग लगा दूँगी मंदिर में जाकर और घर में भी भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद सब खा सकते हैं। और इसमें मैंने 3 मिठाई बनाई है, लौकी की बर्फ़ी, मलाई पेड़ा और मेवा पाक। और 2-3 मिठाई पतिदेव ले आए हैं रेडीमेड, तो सारी ही मैं थोड़ी-थोड़ी करके लेके चलूँगी मंदिर भोग लगाने के लिए। तो जी बस मिठाई वगैरह मैंने रख ली है और अब चलते हैं मंदिर। मंदिर क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है हमारे यहाँ का, तो बाइक से ही जाऊँगी मैं पतिदेव के साथ। क्योंकि घर का काम करने में थोड़ा-सा लेट हो गई थी मैं, साफ-सफाई करने में मुझे टाइम लगा, 8:30 बज गए हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो इसलिए पैदल भी नहीं जा सकते हैं इतनी दूर, क्योंकि व्रत भी है, तो इसलिए। तो जी बस पहुँच गए हैं हम मंदिर, अब भगवान जी को भोग लगा देंगे और जल चढ़ा देंगे भगवान जी को, क्योंकि सोमवार का व्रत भी है मेरा। तो जी बस पहुँच गए हैं हम मंदिर और बस भोग लगाऊँगी अब भगवान जी को और जल भी चढ़ाना है शिवलिंग पर। तो जी बस यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो गई है, तो जी बस अब घर चलते हैं। क्योंकि घर जाकर चाय नाश्ते का देखना है बस। और टिफ़िन तो मैंने नहीं बनाया है दुकान के लिए आज, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगा। घर की साफ-सफाई में ही सारा टाइम निकल गया मेरा सुबह का। और मुझे लग रहा था कि पतिदेव लेट जाएँगे थोड़ा-सा, तो मैं बाद में खाना बनाकर भेज दूँगी टिफ़िन। तो फिर उन्होंने बोला कि सुबह ही जाना है क्योंकि माल आया पड़ा है दुकान पर, तो वो भी सेट करना है जल्दी जाकर तीनों को, तो इसलिए उन्हें जल्दी जाना है, तो फिर वो वहीं पर खा लेंगे खाना। और कभी-कभी ऐसा होता है कि खाना बनाने का मेरा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है, तो थोड़ा-सा उठने में भी लेट हो गया था। तो वैसे तो मैं डेली ही टिफ़िन भेज देती हूँ दुकान पर, क्योंकि बाहर का खाना भी नुकसान ही देता है। तो जी बस घर आकर मैंने पूजा पाठ की अपनी और यहाँ पर भी भगवान जी को भोग लगा दिया है, जो भी मैंने बनाकर रखा हुआ है जन्माष्टमी के लिए उससे ही। और बस अब चाय नाश्ते का देखती हूँ, चाय नाश्ता बना दूँगी और उसके बाद मुझे बनाने हैं चौलाई के लड्डू, क्योंकि चौलाई यहाँ पर नहीं मिलती है। और कल रात को ही भाई आया है गाँव से, तो मम्मी ने भिजवाई है, तो बना लूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल और मायके में दोनों जगह ही जन्माष्टमी पर ज़रूर बनते हैं चौलाई के लड्डू। तो जी वो तीनों चले गए हैं दुकान पर, उसके बाद यहाँ पर मैं बना लेती हूँ चौलाई के लड्डू। ये है चौलाई। और आजकल ये भुनी हुई ही आने लगी हैं, पहले दाने से आते थे तो उन्हें भून कर बनाते थे। और ये मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, क्योंकि जो चौलाई के दाने आते थे उसे घर भूनते थे, तो वो साफ़ होती थी और इसमें थोड़ी धूल-मिट्टी आती है भुनी-भुनाई में। तो बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करके इसमें मुझे बनानी है चाशनी। और चाशनी मैं शक्कर से ही बनाऊँगी, चीनी वाली मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम चीनी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पतिदेव को डायबिटीज़ है इसलिए। तो जी मैं ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं मीठे की वो शक्कर में ही बनाती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया है आधा कप पानी और इसमें ऐड कर दूँगी अब शक्कर।
शक्कर मैंने 200-250 ग्राम के करीब ही ली है, क्योंकि मैं थोड़े ही बनाऊंगी लड्डू, क्योंकि काफ़ी मिठाई बनी रखी हुई है पहले से ही। तो जो मम्मी ने चौलाई भेजी थी उसकी मैंने आधी चौलाई ले ली है और आधी रख दी है। जब बाद में बनाने होंगे तो बाद में बना लूंगी, क्योंकि ये ज़रूर ही बनते हैं मायके में भी ससुराल में भी। तो मैंने सोचा चौलाई आ ही गई है तो बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, 5-10 मिनट ही लगती हैं और बन जाते हैं। और चाशनी का भी ये नहीं है कि एक तार की बनानी है, दो तार की बनानी है, बस शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में और इसमें बॉल सी बनने लगे ये, तभी बस चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। और बस इसमें 5 मिनट भी नहीं लगती है, जितना चाय बनने में टाइम लगता है बस उतना ही लगता है। बस थोड़े से तो बनाने ही हैं लड्डू, तो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। और आधी चौलाई मैंने बचा ली है, डब्बे में ही रखी है वो, और बस उसके बाद में बना लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी मिठाई रखी है घर में। तो जी बस चाशनी बना लेती हूँ फटाफट से। और जब इसमें बॉल्स बनने लगती हैं तभी ये अपने आप ही गाढ़ी सी हो जाती है थोड़ी। तो जी मैं देख रही थी कि थोड़ी चिपचिपी सी हुई है या नहीं। वैसे तो इसका कोई आइडिया लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जी बस ये देखिए कितनी बॉल्स सी बनने लगी हैं और अच्छे से पक गई है चाशनी। बस इसको अब चौलाई में ऐड करूँगी और फिर उसके लड्डू बांध दूँगी मैं। और सारी चीज़ों के तो मैंने भोग लगा दिए हैं भगवान जी को, मंदिर में भी और घर में भी। बस चौलाई के लड्डू रहते हैं और इनको मैं शाम को जब मंदिर जाना होगा रात को तब लेकर जाऊंगी मंदिर। और अभी इनको मैं बस बनाकर रख दूंगी, किसी को खाने के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि पहले भगवान जी को भोग लगाना है इसलिए। तो जी चाशनी भी हो गई है और इसको मैंने मिक्स कर दिया है चौलाई में। और इसको राजगीरा भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, हमारे यहाँ चौलाई ही बोलते हैं। तो जी बस बना लेती हूँ मैं इसके लड्डू। और जो चाशनी है मैंने 2 बार करके डाली है इसमें, जिससे कि अच्छे से मिक्स कर पाऊँ मैं, क्योंकि चाशनी गर्म है अभी। तो करछी से ही मैं इसको मिक्स कर दूंगी चौलाई में और फिर थोड़ा सा ठंडा करके फिर लड्डू बांध दूंगी। वैसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो तभी इसके लड्डू बांध देने हैं। और अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो लड्डू बनाने में फिर मुश्किल सी होती है। और यहाँ पर हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाकर लड्डू बना देते हैं, बस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये लड्डू। और हाथ पर बार बार पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो शक्कर और चौलाई है फिर हाथ पर चिपकने लगती है, और पानी लगाने से अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो जी बस ऐसे ही करके सारे लड्डू मैं बना दूंगी और फिर रख दूंगी इनको भोग लगाने के लिए शाम के लिए। तो जी बस लड्डू बन के हो गए हैं सारे तैयार। थोड़े ही लड्डू मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये ज़रूर से ही बनते हैं तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। और ये देखिए लड्डू बन गए हैं। तुलसी का पत्ता भी मैंने रख दिया है, क्योंकि कृष्णा भगवान जी को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।